सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम। सामान्य और विशेष का समुदाय का नाम द्रव्य है। नैयायिक वैशेषिकों के विरुद्ध में चल के बोल रहे हैं। उन लोगों का कहना है सामान्य विशेषवत्वम आश्रयत्वम है ना, गंधवत्वम पृथ्वी गंधवती पृथ्वी है ना, आश्रय को लिया। सामान्य विशेष का आश्रय को द्रव्य मानते, और ये कहते नहीं नहीं, सामान्य विशेष का समुदाय ही द्रव्य है, जिसको पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। विशेष क्या है? शब्द आदि। उसका सामान्य क्या है? मूर्ति रूपा, स्नेह रूपा, उष्णता जो है, प्रणामित्वादि। ये सामान्य विशेष की समुदित रूप जो है उसी का नाम द्रव्य है। और समूह भी दो प्रकार का, दिष्टो ही समूह प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत शरीरम वृक्ष यूथम वनम इति, जिसके अवयवगत भेद अभिव्यक्त नहीं है, स्पष्ट नहीं है। जैसे आपने शरीरम, अब ये पता नहीं कौन सा शरीर, दो हाथ वाला, दो पैर वाला, कि चार पैर वाला है, कि कैसा वाला है, क्या मालूम। अवयव का अभिव्यक्ति वहां स्पष्ट नहीं है। क्या समूह मात्र का नाम ले लिया आपने, अनेकों अवयव वाला एक संघात का आप नाम ले रहे हैं। उस संघात के अवयव कैसे हैं, क्या हैं, ये अभी पता नहीं चल रहा है। उस समूह को कहते हैं यहाँ पहला प्रकार का प्रत्यस्तमित अवयवगत भेद। प्रत्यस्तित बने निरस्त हो चुका है, अवयव का भेद जिसमें अनभिव्यक्त है, कथन नहीं किया। मैंने आपके हाथ पैर तो लगे, शरीरम कह देने से नहीं कि आपका हाथ पैर अभिव्यक्त ही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। ज्ञान में अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। इस समय भी आपका हाथ पैर है या नहीं, लेकिन शरीरम कहने से पता नहीं चल रहा है कुछ भी उस विषय में, अवयवों के बारे में, उसको हम कहते हैं अनभिव्यक्त। नहीं, शब्द के अनंतर होने वाला ज्ञान में अभिव्यक्त होने वाली पदार्थ की बात हो रही है। वहां अवयव स्पष्ट है या नहीं है? नहीं है तो पहला पक्ष, दूसरा पक्ष में स्पष्ट रहता है। वृक्षः कह दिया। इसी प्रकार से यूथम झुंड है, वनम जंगल है, किसका क्या कैसा कुछ नहीं पता। लेकिन शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत समूह द्वितीय। दूसरा समूह क्या है? शब्द के द्वारा वो जो है गृहीत भेद है अवयवों का, जिसमें ऐसे का नाम दूसरा समूह है। जैसे दृष्टांत उभये देव मनुष्या, उभये समूह को बोल रहा है, इन समूह का अवयवों को मैंने बता दिया। कौन है वो दो? देव और मनुष्य। इसलिए उभये देव मनुष्या समूहस्य देवाः एको भागो मनुष्या द्वितीयो भागः। इस समूह का आप देख रहे हैं, उभयात्मक इस समूह का एक भाग देवता है और दूसरा भाग मनुष्य है। यह बात स्पष्ट आपके इस वाक्य से प्रतीत होता है। केवल उभये कहते तो पहला पक्ष, उभय देव मनुष्य करेंगे तो दूसरे पक्ष का दृष्टांत है। सच भेदाभेद विवक्षितः, और वह समूह भी भेद और अभेद की विवक्षा के अधीन होता है। जैसे आम्राणाम वनम ब्राह्मणानाम संगः, आम्रवणम ब्राह्मण संग इति। यहां पर भेदाभेद के आधार पर व्यवहार हो गया। आम के पेड़ों का वन है, ये ब्राह्मणों का समूह है। यहां पर भेदपूर्वक कथन कर दिया, और अभेदपूर्वक आम्रवणम ब्राह्मण संघ। या षष्ठी का श्रवण ना हो वहां अभेदपूर्वक कथन हुआ, जहां षष्ठी का श्रवण था वो भेदपूर्वक कथन। आम्राणाम वनम भेदपूर्वक समूह का कथन हो रहा है, और आम्रवणम अभेदपूर्वक समूह का कथन हो रहा है। लेकिन यहां पर भी अवयव दोनों में ज्ञात हो रहा है, अवयव दोनों में ज्ञात हो रहा है। यानी एक में कैसे ज्ञात हो रहा है? अत्यंत भेदपूर्वक ज्ञात हो रहा है, दूसरे में अभेदपूर्वक ज्ञात हो रहा है। स पुनर्द्विविधो युत सिद्धावयव अयुत सिद्धावयव। भेदा भेद पूर्वक जो समूह का ज्ञान होता है उसे पुनः दो प्रकार की हैं, एक अयुत सिद्धावय वाले हैं, एक युत सिद्धावय वाले हैं। जो आपने दृष्टांत लिया क्या, आम्राणाम वनम या आम्रवणम
ब्राह्मणानाम संघ ब्राह्मण संघ, ये जो है अयुत सिद्ध नहीं है। युत सिद्ध वाले अयुत सिद्ध में पार्थक्य नहीं हो सकता, अवयवों का घटना बढ़ाना संभव नहीं है। जैसे रूप है घड़े में, उस रूप को आप घड़े का रूप को घटा बढ़ा सकते हो क्या? नहीं हो सकते। तो उसको हम क्या कहते हैं? अयुत सिद्ध है। और आपने 4 कलम थे, एक हटा दिया, अब भी समूह है, लेकिन एक अवयव कम हो गया, क्योंकि युत सिद्ध थे, संयोग से सिद्ध, वो युत सिद्ध कहते हैं। संयोग के बिना जो होता है वो अयुत सिद्ध है। युत माने युग्म, 2 से होने वाला, 2 से होने वाला, उसको कहते हैं युत। 2 का न्यूनतम संख्या, ना एक ही थी, अनेक, एक से ज्यादा, वो अनेक है। अनेकों से सिद्ध होने वाले का नाम युत सिद्ध। और जहां 2 होते हुए 2 नहीं अलग, उसको अयुत सिद्ध कहते हैं। संयोग से नहीं हो रहा है वहां, इसलिए वहां संबंध क्या कल्पना किया ना यही को ने? समवाय संबंध। अयुत सिद्ध में क्या होता है? समवाय संबंध होता है। और वेदांत तादात्म्य संबंध मानता है। वह कहते स पुनर्द्विविधो युत सिद्धावयवो अयुत सिद्धावयवश्च। युत सिद्धावयव दृष्टांत समूह वनम संघ इति। ये वनम संघ इत्यादि जो दृष्टांत दिया गया था, व्याम्र वनम वगैरह, ये युत सिद्धावयव वालों का दृष्टांत था। अयुत सिद्धावयव संघात शरीरम वृक्ष परमाणु रीति। ये अयुत सिद्धावयव वाले जो है समूह का दृष्टांत आप देखना चाहते हैं तो वो ये संघात, क्योंकि बिना हाथ पैर नाक कान वगैरह का शरीर होता नहीं। ये सब अवयव इसमें समवाय संबंध से विद्यमान है। अवयव अवयवी भाव में समवाय संबंध मानते हैं, ऐसे अयुत सिद्ध अवयव वाले से है। शरीरम वृक्ष परमाणु, ये सब एक ही वृक्ष में उसके शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फल है, फूल है, सारी चीजें हैं। परमाणु रीति, परमाणु भी क्या है? अयुत सिद्धावयव वाला स्वरूप वाला है। अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समूह द्रव्यमिति पतंजलि। इसलिए अयुत सिद्धावयव गर्त भेदानुगत समूह का नाम द्रव्य है, पतंजलि महर्षि का सिद्धांत। इसी को वस्तु का स्वरूप कहते हैं। तो स्थूल हो गया और स्वरूप हो गया। तीसरे नंबर में आता है सूक्ष्मता। अतः किम येषाम सूक्ष्म रूपम, इन भूतों का सूक्ष्म रूप क्या है? तो तन्मात्रम भूत कारणम, जो तन्मात्र पता है, भूतों के कारण स्वरूप है जो, उसको सूक्ष्म कहा गया। तस् एको अवयव, एको मैंने अंतिम, अंत्यावयव परमाणु हो सामान्य विशेषात्मा अयुत शुद्धावय भेदानुगतः समुदाय इति। एवं सर्व तन्मात्राणी, इसी पर सभी तन्मात्राओं को समझनी चाहिए। वो अंत्य अवयव को लेना, यहाँ सूक्ष्म रूप उसका परमाणु है। नैयायिक वैशेषिक भाषा में परमाणु है। इसे कहते हैं अवयव परमाणु। एक को अवयव करते अंत्यावयव। किसी भी द्रव्य का, पदार्थ का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का अंत्य जो अवयव है, उस अंत्य का नाम परमाणु है। और वो परमाणु लेकिन कैसा है? सामान्य विषय उभयात्मक है, द्रव्य। अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत, अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत है। परमाणु में भी अवयव है, लेकिन अवयव को पृथक करके आप ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे घट से अलग कर दो रूप को पकड़ो, नहीं हो सकता है ना। घट से अलग करके रूप को ग्रहण कर सकते हो? नहीं। उसे परमाणु का भी अवयवों को अलग करके आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं अयुत सिद्ध अवयव से युक्त तो परमाणु भी है, मानना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो परमाणु निरवय हो जाएगा ना तो व्यापक हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। नैयायिकों में यहां में अंतर कर दिया, वो निरवय मानते हैं, फिर भी परिच्छिन्न मानते। पारिमंडल परिमाण से विशिष्ट एक निरवय तत्व है वो, लेकिन कहते यद निरवयम तत् व्यापकम आकाशवत। इस वजह से उनका भंग हो जाएगा। परमाणु यदि वो कहते हैं जय सावयवम पारिमंडल परिमाणवत्वात्, ये वो कह नहीं सकता। उनका सिद्धांत क्या? परमाणु निरवयवम पारिमंडल परिमाणत्वात्, तो इनका कहना है। हम ऐसा नहीं हो सकता। परमाणु विभूतर्री, तरी परमाणु
विभूष्यात् निरवयत्वात् आकाशवत अनुमान कर देंगे। ये उनके अनुमान को भंग कर देते निर्वयत्व सिद्ध करने के लिए। इसलिए परमाणु सावयवम अनुद्भूत अवयवत्वात् यह न करना पड़ेगा, इसको आयुष सिद्ध अवयवत्वात् कहना पड़ेगा। अजय पृथक ग्रहण भी नहीं होता और सवयवी हो गया, इसलिए पारिमंडल परिमाण मानने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहते हैं कि हमारे मत में जो है परमाणु वो सामान्य विशेष आत्मा है, अयुत सिद्ध अवयवों का भेद से अनुगत है, ऐसा समुदाय विशेष का नाम परमाणु है। वही इन वस्तुओं का तन्मात्रा शब्द से कहा जाता है, वही इन वस्तुओं का सूक्ष्म रूप है। एवं सर्व तन्मात्राणी, इसी प्रकार से अन्य जैसे पृथ्वी में समझा रहे हैं, ये सारी बातें पृथ्वी में घटा के बता रहे हैं, इसी प्रकार से जल तेज वायु आकाश की तन्मात्राओं को समझनी चाहिए। एतत् तृतीयम, ये तीसरा पदार्थ हो गया। सूत्र में 5 थे ना, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। उनमें से ये अब हो गया तीसरा। अथ भूतानाम चतुर्थम रूपम, भूतों का चतुर्थ रूप क्या है? अन्वय। वो अन्वय क्या चीज है वो बताने जा रहे हैं। ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणा कार्य स्वभाव अनुपातिनो अन्वय शब्देन उक्ता। अन्वय शब्द से इसकी जो स्वभाव है 3 चीज, ख्याति, ज्ञान, प्रकाश, और क्रिया मने प्रवृत्ति, स्थिति मने मोह। ये 3 चीजें हैं। वो तीनों क्यों यहाँ पर? प्रत्येक के परमाणु में भी ये चीज रहेगा। तो सभी के सभी त्रिगुणात्मक है, परमाणु भी त्रिगुणात्मक है, इसलिए इसका अवयव मानना पड़ा कि गुण ही उसके अवयव है। कैसा गुण उसका अवयव है? अपने अपने स्वरूप के अनुसार उसके गुण के रूप अवयव मानने पड़ेंगे। स्वरूपानुसार, सूक्ष्म कारणता रूप के अनुसार उसके अवयवों को, गुणों को अवयव रूप में कल्पना करना पड़ेगा। वह ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणा कार्य स्वभाव अनुपाति, जिनका स्वभाव क्या है? कार्य प्रकट करने का। उन तन्मात्राओं से, परमाणुओं से दुणुक होगा, तसरण होगा, तो मोटा हो ना, व्यापक सृष्टि बनानी है ना, वो कार्यों की वो बनाने के स्वभाव से युक्त है। वो कार्य स्वभाव अनुपाति नो अन्वय शब्द, उसको अन्वय शब्द से कह दिया। परमाणुओं में विद्यमान जो गुण है, पहले हो गया एकदम स्थूल ले लिया आपका, स्थूलता जो विशेष शब्द रूप रसगंध स्पर्श हम देख रहे हैं वह स्थूल हो गया। उसका सूक्ष्म क्या है? कठिनता, स्नेहता, उष्णता, प्रणामित्व, सर्वगतता। ये पंचभूतों का अपना वो क्या था? स्वरूप था। उसमें सूक्ष्म रूप क्या है? उनके परमाणु जो तन्मात्राएं हैं उसके सूक्ष्म रूप हो गया। और उनमें भी रहने वाला जो त्रिगुण है, अवयव भेदेन स्थित है, अनविव्यक्त अवस्था विद्यमान अवयव भेद है, जो अयुत सिद्ध अवयव शब्द से जो कहा गया त्रिगुण, वे ही उसका अन्वय शब्द से बुद्धि समझो। और अंत में आता है अर्थवत्वम। अतः येषाम पंचमम रूपम, इन्हीं के 5वां जो रूप है क्या है? वो अर्थवत्व है। अर्थवत्व क्या है? कहते भोगापवर्गार्थता गुणेशु अन्वयिनी। अन्वयी, ये अन्वय है, अन्वयी में होने वाला जो भोगापवर्गार्थता है, यही इनमें रहने वाला अर्थवत्व। अन्वय हो गया गुण, अन्वय हो गया परमाणुवादी। उन परमाणु हमारे लिए भोग दे रहा है या अपवर्ग देता है, जो यही उस वस्तु में रहने वाला अर्थवत्व है। परमाणुवादी में विद्यमान अर्थवत्व यही है। वह आपके साथ उनका संबंध जब होता है, आपके अंदर उसके प्रति कैसा ग्रहण आप कर रहे हैं, आप भोगार्थ प्रवृत्त हो रहे हैं, ये अपवर्गार्थ प्रवृत्त होते हैं, उस पर निर्भर है। उसी को यहाँ पर उनमें रहने वाला, परमाणुवादियों में रहने वाला अर्थ अन्वयिनी में रहता ही है, अन्वय में नहीं। अन्वयिनी, अन्वयिनी गुणेशो भोगापवर्गत, अन्वयी को में संबंधी होकर के भोगापवर्गता, जो भोग का भोगार्थता और अपवर्गार्थता सिद्ध होता है। गुणास तन्मात्र भूत भौतिकेषु सर्वम अर्थवत। इसे गुण हो, चाहे तन्मात्राएं हो, चाहे भूत सूक्ष्म हो, चाहे भौतिक हो, सारी चीजों में सर्वम अर्थवत से जो कुछ भी है वो अर्थवान ही होता है। अर्थवान का तात्पर्य वो या तो भोग देने वाला होगा या अपवर्ग देने वाला होगा। तेषु इदानीं भूतेषु पंचसु पंचरूपेषु संयमात्
तस्य रूपस्य स्वरूप दर्शनम जयश्च प्रादुर्भवती। इस प्रत्येशो इदानीं भूतेषु पुंजसु, इस समय में हमारे सामने विद्यमान जितने भी भूत भौतिक पदार्थ है उनके 5 रूपों को तक सामूहिक प्रकार से आप संयम कर लेते हैं। स्थूल रूप में संयम, स्वरूप में संयम, सूक्ष्म रूप में संयम, उसका अन्वय रूप में संयम, उसके अर्थवत रूप स्वरूप में संयम कर दिया। 5 रूपेषु संयमात तस्य तस्य रूपस्य, जिस जिसका रूप का संयम करो उस रूप का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। उसका स्वरूप दर्शनम जयश्च, एक स्वरूप दर्शन भी होगा और उस पर आपका कमांड हो जाएगा, उस पर विजय प्राप्त करोगे, वह वस्तु आपके अधीन हो जाएगा। तत्र पंचभूत स्वरूपाणि जित्वा भूत जयी भवती। इस प्रकार से पंचभूतों के जो पंच स्वरूप बताया गया है इन पर विजय पाने का पाकर के व्यक्ति भूत जयी हो जाता है। भूत जयी होने से क्या हुआ? आज तक आप भूतों के अधीन थे और अब भूत आपके अधीन हो जाएंगे, है ना। वही कह रहे हैं कि देखो तज्जयात वत्सानुसारिणीव गावो अस्य संकल्पानुवाधान्यो भूत प्रकृतियो भवन्ति। जैसे वत्स का पीछा पीछा करने वाली गाय हुआ करती है ना, उसी प्रकार से इस योगी के संकल्प के अनुसार चलने वाले ये पंचभूत हो जाएंगे। जो चाहे सो बना देगा, जो चाहे सो दिखा देगा, सब कुछ कर सकता है। भूत उसके हाथ में हो गया, जैसे चाहे वैसे बना लेगा। स्वसदृश सैकड़ों शरीर बना ले, चाहे विसदृश बना ले। ये तो कृष्ण भगवान इस स्थिति को कर दिखाया, विसदृश बना दिया। ग्वाल बाल गायें बछड़े बछड़ी सब बना दिया और रासलीला में सदृश बना दिया। सब कृष्ण, सैकड़ों कृष्ण ही थे। हाँ, कोई मोटा कोई पतला, बात अलग है। जैसी छोकरी वैसे छोकरा बन गया, बात अलग है। लेकिन था तो सब कृष्ण ही है ना, स्वरूप ही तो था। तो इस तरह से कहीं स्वरूप सृष्टि भी बना सकता है चाहे तो अगणित, और चाहे विरूप सृष्टि बना सकता है अगणित। तो ये विशेषता होती है भूत जी योगी का। अब इन पृथ्वी के धर्म को संक्षेप इन्होंने जैसे बता दिया था ना, सबका जानना जरूरी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पार्थिव धर्मों को जो गनाया इन्होंने इतनी विस्तृत भाष्य में, संक्षेप श्लोक में है। देखिए, आकारो गौरवम रौक्ष्यम वर्णम स्थैर्यमेव च वृत्तिवेद क्षमाकार्ष्यम काठिन्यम सर्वभोग्यता। ये पृथ्वी के धर्म है। आकार है, गौरव मने गुरुत्व है, रौक्षम मने सुखापन है, वर्णम मने सबको वर्ण करने में समर्थ है, धारण करने में समर्थ है, स्थिर तत्व है। वृत्तिवेद, वृत्ति मने सर्वभूताधारता, वृत्ति से लेना सर्वभूताधारता है उसके अंदर। भेद मने विधारणम, क्षमा, सहिष्णुता, ये भेद है। क्षमा से लेना इसलिए सहिष्णुता, कार्श्यम और कृशता भी है, काठिन्यंच कठिनता भी है, और सर्वभोग्य भी है, सभी के द्वारा भोग्य पृथ्वी तत्व। जल में अपाम धर्म, स्नेह सौक्ष्म प्रभा शौक्ल्यम मार्दवम गौरवं च यत् शैत्यम रक्षा पवित्रत्वम संधानम 14 का गुणाः। स्नेह, चिकनापन, गीलापन, सूक्ष्मता, ठोस नहीं है ना, वो पृथ्वी तो ठोस होता है, जल ठोस नहीं है। जो ठोस बनाया जा सकता है बात अलग चीज है, कृत्रिमता है वो। प्रभा, उसे भी जो भास्वर शुक्ल है ना, इसे कहते हैं अभास्वर शुक्लम जले, प्रभा अभास्वर शुक्ल है उसमें, प्रभा शौक्ल्यम कहते इसलिए। रक्षा अप्रभा करते हैं, वह करना पड़ेगा सौक्ष्म्यम अप्रभा शौक्ल्यम, आभास्वर शुक्लता, मार्दवम और मृदुता है, गौरव गुरुत्व, इसमें भी गुरुत्व है, जल में भी, शैत्यम शीतलता, रक्षा, रक्षा की सामर्थ्य भी है जल में। किस दृष्टि से कह रहे हैं? परिखादी बनाया जाता था पहले जो किला होता था ना, चारों तरफ जल की परिखा होती थी, लकड़ी का पुल बना दिया आर पार होने के लिए,
शत्रु आएगा तो लकड़ी का पुल काट दिया, रस्सी काट दो, पुल अंदर चला गया। अब वो शत्रु अपने देश में नहीं आ सकता। ऐसे करते थे पहले। इसे परीक्षा आदि गुणों से भी संपन्न है, रक्षा आदि सामर्थ्य से संपन्न है, और जल के बिना पवित्रता नहीं है। अपवित्र पवित्र होगा, करते कि नहीं करते? जल से तो करोगे। और कद संधानम, दुर्गादि द्वारा रक्षकत्व संधान च विशिष्टानाम मेलनम। जैसे आटा वगैरह गूंद देती नहीं, तो विशिष्ट अलग अलग विशेषता हो दाने, एक कर्ण भी अलग अलग था, उसको आपने पानी डाल करके सान दिया है। रेत लाया, सीमेंट लाया, मिला जुला के बना दिया माल, नहीं मसाला बन गया, बोलते मसाला बोलते उसको। तो ये जो मेलन की क्षमता है, ये जल की सामर्थ्य है, किसी अन्य का नहीं। इसलिए कहते हैं ये सारी चीजें ओद का गुणा, जल के गुण है। तेजसा धर्म क्या है? ऊर्ध्व भाग पावकम दग्ध्री पाचकम लघु भास्वरम प्रध्वंस्यौजस्वी वै तेज पूर्वाभ्याम भिन्न लक्षणम। वो ऊर्ध्व भाग है, नीचे नहीं आता। पृथ्वी को फेंको वहां पर नीचे आ जाएगा, पानी फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा, उसे गुरुत्व था। इसे गुरुत्व नहीं है, अग्नि जलाओ ऊपर ही जाते हैं। ऊर्ध्व भाग पावकंच, और पावक है, सबको पवित्र कर देने वाला है। दग्ध्री जलाने वाला है। पाचकंच, और पाचक भी है, इसलिए ऊर्ध्व भाग है, जिसलिए वो लघु है, हल्का है। भास्वरम शुक्लम तेजसी, भास्वर शुक्लता है। प्रध्वंसी, सबका विनाशक है, आग लग जाए गांव पूरा जला के छोड़ देता है। प्रध्वंसी भी है ये, और अत्यंत ओजस्वी भी है। यह पूर्व दो की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण तत्व है। पूर्वाभ्याम भिन्न लक्षणम तेज। वायवीय धर्म तिर्यज्ञानम पवित्रस्त्वम आक्षेपो नोदनम बलम चलमच्छायतारौक्ष्यम वायोर्धर्मा पृथग्विदाः। तिर्य ज्ञानम, तिर्य घूमने फिरने वाला है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ये मर्जी से। हवा का कोई आप रूट नहीं होता, हवा को कोई सड़क नहीं बनाने की जरूरत है, वो तो अपनी मर्जी से चल देता है। ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा सब जगह से चलता है। तिर्य ज्ञानम पवित्रत्वम, वो भी सबको शुद्ध करता है। दुर्गंधों को भी सुखा करके उड़ा करके जो है पूरा क्षेत्र को पवित्र कर देता है। नहीं तो वह कहिए वो वायु के स्वभाव ना होता तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता। हाँ, इतने लोग हैं, कोई कोई टीयर गैस छोड़ देते हैं ना, फिर कैसे बैठोगे? वो तुरंत हवा उसको साफ कर देता है यहाँ से खटाक से, और पता नहीं चल पाता। अगल बगल वाले को थोड़ा बहुत कभी कभी पता लग जाता है, ज्यादा नहीं होता इधर उधर। तो कहते पवित्र कर देने का भी क्षमता है। आक्षेपो, आक्षेप मैंने पातनम च, गिराने की भी क्षमता है। हवा की ही वस्तु को गिरा देता है, एक जैसे दूसरे फेंक देता है उठा करके भी। एक क्षमता हवा के अंदर है, कहां से कहां वस्तु को ले जाके फेंक देता है। अब तूफान आंधी चले तब पता चलता है ना, सामान्य हवा में नहीं है। विशिष्ट स्वरूप उसका जब खुलता है तो पता लग जाता है क्या क्या कर देते हैं। अभी कर दिखाया ना, 12 देशों का जो है तहस नहस करके परेशान कर रखा। वो भी रहेगा, डरा भी रहे लोग बेचारे। तो ये इसकी क्षमता बड़ा विचित्र है। हाँ, पातनम क्षम आक्षेप में नहीं, पातनम आसमंता क्षिप्यते आक्षेप पातनम। नोदनम, कंपन, शब्द के बिना कंपन होता है। साक्षात शब्द श्रवण इसका नहीं होता। कंपनम, नोदनाक के संयोग से शब्द उत्पन्न होना, उसको नोदनम कहते हैं। हर बलम, उसका बल तो आप सब अनुभव करते ही है ना। थोड़ा आप संभलेंगे नहीं तो आप उड़ा के ले जाएगा वो। इतना बल है इस वायु में। वायुपुत्र है ना भीम, वायुपुत्र हनुमान, देख लो बलवान ही तो है ये। बली बल है, चलम, और स्वभाव क्या इसका? कभी स्थिर नहीं होता, चलते रहने वाला है। अच्छायता, इसका स्वभाव एक और है, छाया नहीं पड़ता कभी। हवा की छाया कभी किसी ने देख नहीं सकता। अच्छायता, रौक्षम, सबको सुखाने की स्वभाव है। वायु और धर्मा पृथग्विदा। आकाश के धर्मों की व्याख्या करते हैं।
सर्वतो गतिरव्यूहो अविष्टंभ चेति त्रयः आकाश धर्मा व्याख्या था पूर्व धर्म विलक्षणा। सर्वतो गति, सर्वव्यापक है आकाश का सबसे पहला धर्म। सर्वगतत्वम, सर्वगतित्वम, सर्वव्यापकत्वम। और अव्यूह, व्यूह का नया है ना, सर्व पदार्थ विश्लेष कारण है। ये व्यू रूप को धारण नहीं करता, संघात रूप को प्राप्त नहीं करता, जो सभी वस्तुओं का संग जो विश्लेष कारण हो जाता है। सर्व पदार्थ विश्लेष कारणम अव्यूह। और अविष्टम्बश्च, विष्टंबक नहीं है वो, अवरोधक नहीं बनता, सबका अवकाश देने वाला है। अवकाश दातृत्व आकाश से लक्षण ये त्रयम् कह दिया। यदि त्रयः, तीन ही मुख्य धर्म है आकाश के अंदर। सर्वगतत्व है वो, विश्लेषक है वो, और अवकाश दाता है वो। यह आकाश के धर्म है। व्याख्याता पूर्व धर्म विलक्षणा, पूर्वोक्त अन्य चार भूतों की अपेक्षा से विलक्षण धर्म है इनके। इस प्रकार से पांच भूतों का जो धर्म है, उसका स्थूल रूप, उसका जो स्वरूप, उसकी सूक्ष्म रूपता, उसकी अन्वय रूपता और उनकी अर्थवत्व रूपता, इन पंच पर संयम करने पर क्या होता है? व्यक्ति भूत जी हो जाता है। भूत जी होने से भूत हमारे पीछे घूमेंगे, हम भूतों का पीछे नहीं जाएंगे, है ना। भूत से भूत नहीं लेना है ना, पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु। हाँ, भूत हमारे पीछे भागे वो भी गलत है ना। हम भूत का पीछे वो भी गलत है, दोनों खराब है ना। तो उससे क्या लाभ होगा? लेकिन हमारे वश में हो जाए समस्त भूत, से लाभ क्या? कि लाभ जानना सभी चाहते हैं, लाभ, हर बात में लाभ बनिया नंबर एक हर मनुष्य है। बिना लाभ का कोई प्रवृत्ति नहीं होता। आजकल ब्राह्मणों का भी यही हाल हो गया है। पहले ब्राह्मणों में था कि बिना लाभ सोचे चलते थे, अब ऐसा नहीं रह गया। ब्राह्मण सबसे पहले जानना चाहता है क्या लाभ है। सब बुद्धिमान है ना थोड़ा, वो तो जितना बुद्धिमान होता है उतना ही वो ज्यादा इन चीजों में घुस गया है, बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। तो नहीं, पहले तो कुछ नहीं सोचना समझना, हाँ चलो, हाँ चल दिया, ठीक है, गुरुजी ने कह दिया, अब सोचना क्या है। और आज ऐसा नहीं, क्यों, हम क्यों चले आपके साथ, आप कहाँ जा रहे हैं? उल्टा गुरु से पूछने वाले हो गए हैं। वहां कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्या करेंगे आप? दुनिया भर प्रश्न हो जाता है, बड़ा मुसीबत है। अरे दक्षिणा मिले ना मिले, अरे वहाँ खाने पीने तो ढंग से मिलनी चाहिए। वो पहले व्यवस्था देखी जाएगी। सोने को रजाई मिलता है कि नहीं, ठंडी में ले जा रहे हैं तो कि यहाँ से ढोना पड़ जाए, खर भी बनना पड़े तो क्या काम। पहले पता ना, हमें चाहिए कैसा नर जो वक्त पर बने खर। यहाँ से ढोना पड़ेगा कि वही रिजर्व है पहले से, इंतजाम पहले से है या नहीं, ये जानना चाहते सब पहले। इनके चलो देखा जाएगा, जो होगा जैसा होगा जिएंगे। तो लक्ष्य पे चल पड़े हैं। जब घर से निकले साधु बने, सोचा था क्या कि अमुक आश्रम में जाएंगे, वहां एसी भी लगा रहेगा, हमको कमरा बढ़िया मिलेगा, एसी कमरा, कौन सोचा था? वे जैसे मिला वैसे रह रहे कि नहीं रह रहे। सोने के लिए बोरी भी नहीं होता, जब कई जब आते हैं नए नए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ भी नहीं होता है। और बाद में देखो साल भर बाद कमरे में घुस गए, जहां देखो माले माला। इतना सामान है कि इतना बटोर का हो गया, पूछो ही मत, हालत खराब। वहां के यही देख लो, सत्य दर्शन आश्रम में जब यहाँ आए थे कुछ भी नहीं था। नहीं, 2 ही कमरे थे, इतना ही नहीं, सामान क्या था, ये कुछ भी नहीं था। दरी भी नहीं था, बोरी अवधूत वाड़े वाले ने बोरी दिया, बोरी पर बैठ के पढ़ाए, टाट बिछा करके पढ़ते पढ़ाते थे। अब यहाँ तो बढ़िया दरिया हो गए, कंबल हो गए, ठंडा लगे, विद्यार्थियों में कंबल बिछाई जाती है। अभी तो बताओ क्या से क्या होते गया। लेकिन होना गलत नहीं है, उसका सदुपयोग करना भी गलत नहीं है, उसमें आसक्ति होना सबसे खराब। पोसेशन इज नॉट बैड, बट अटैचमेंट इज बैड। समस्या यहां पर क्या, लोग पोसेशन से भागते हैं और अंदर से अटैचमेंट रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सो कोई प्रयोजन नहीं।
बाहर से विरक्त रहो, अंदर से ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो क्या फायदा? बाहर से सब कुछ है, अंदर से कुछ भी नहीं चाहिए। किसी के प्रति कोई भावना नहीं, किसी में कोई आसक्ति नहीं, वो श्रेष्ठ। उसके बिना केवल बाहर से व्यक्ति करने वालों को क्या हालत होता है तो सब आप देख ही रहे हैं, जानते ही हैं। खुद में देख लो, दूसरे में भी देख लो। देख के सीखने की शिक्षा तो हमें अनादिकाल से प्राप्त है ना, कम से कम। पृथ्वी जल अग्नि वायु सबको देख देख के तो अवधूतोपाख्यान में आप देखते सीख रहा है। वो 24 गुरुओं को बनाया तो देख के तो सीखा। कोई आकर के उसको शिक्षा नहीं दे, मेरे से सीख लेना भाई तुम। इसे सीखना भी अनेक प्रकार से होता है, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ वो है जो देख के सीख लेता है। फिर सुन के सीखने वाला, सुन के सीख लिया उसने केवल, तो और भी अच्छा है। और करके सीखने वाला सबसे घटिया है। बताने पर भी न सीखने वाला तो पशु ही है, वो तो पशु है। यहां तो ऐसे बहुत है, बताने पर भी कोई नहीं सीखता है। और कहते बिहारी महाराज जी का स्वभाव है, बताते ही रहते। बतना उनका स्वभाव है, हमें अपने ढंग से चलना है। जैसे ना गाय भैंस तो यही होता है ना, नहीं तो उनको लगाम लगाने की जरूरत क्या? आप लगाम क्यों लगाते हो? घोड़े को, गाय बैल भैंस को क्यों लगाते हैं? क्यों आप एक चाबुक लेते हैं? आपके बताने पर वो चलता नहीं, वो यही कहता है मालिक बताते रहता है, मैं अपने चलते रहता हूँ। तब आपको क्या करो? मालिक है खींचो पीटो, चल इधर चल, बोलना पड़ता है। इसलिए सब पशु ही हैं। सब महात्मा में नहीं हो रहा है, सब पशुओं में ही हाल हो रहा है। महात्मा कहाँ है? महात्मा होते तो ऐसा होता क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले घरे सब रावण और काल ने भी घुसे पड़े यहाँ पर, तो ये सब खराब करते हैं। हाँ क्यों नहीं? एक तो हमने कहा अंदर से तुम्हारे अंदर आसक्ति है, वासनाएं है, वो जब तक नहीं छोड़ा, बाहर से भले आप कुछ भी रहे, कैसा भी रहिए, वो व्यर्थ ही है। इससे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है। ये चीजें होना गलत नहीं, उसमें आसक्ति नहीं होना वो श्रेष्ठ है। इसे यहां पर भी कहेंगे उसे क्या होगा, क्या लाभ है? तो लाभ की ओर ही बात हो रही है, तो अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत तद्धर्म अनभिघातश्च। 3 चीजें होगी, अणिमादि अष्ट सिद्धियों की अभिव्यक्ति हो जाएगी, प्राप्ति होगी। दूसरा काय संपत की प्राप्ति होती है। तीसरा तद्धर्म अनभिघातश्च, काय धर्म के अभिघात नहीं होता, अनभिघात की भी सिद्धि हो जाती है। शरीर के धर्मों से आपको बाधित नहीं होना पड़ेगा। जैसे सुख दुख है, भूख प्यास है, इनसे आप बाधित कभी नहीं होंगे। ये 3 चीजें भूत जयों से प्राप्त होता है। तत्र अणिमा भवति अणु, अणिमा से क्या है? अनुभवती त्यर्थ, वह सूक्ष्म होने की क्षमता वाला। मच्छर बन के निकल जाएगा नहीं? घुसा था ना हनुमान जी, वो भी पकड़ लिया लंकिनी ने, छोड़ी नहीं। हो मच्छर बन के घुस रहे थे, अब वो भी बहुत तेज थी। उसने हाँ देख लिया, अच्छा अरे मेरे बिना जो तुम कैसे जाओगे, पहले मेरा कल्याण करके तब अंदर जाने दूंगा। पकड़ लिया उसने, तो उसके कल्याण किए तब अंदर जाने को मौका मिला। तो इस तरह से सूक्ष्मता, सूक्ष्म रूप धारण करके निकलने की क्षमता, घूमने फिरने की। लघेमा लघुर भवति इत्यर्थ, हल्का, हल्का हो उड़ गए तभी तो, नहीं तो उड़े कहां से, कैसे उड़ेंगे? थोड़े उड़ता एक बंदर एक पेड़ से दूसरा पेड़, इतने योजन उड़ गया, वो तो लघुता के कारण से ही है। महिमा महान भवती विभू भवती, विशाल शरीर धारण कर दिया, पेट के अंदर घुस गए और ऐसे विशाल होके फट गया सारा शरीर। तो विशालता भी शरीर उनके अंदर, इष्टाष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहते हैं,
उसके पास है ना, इसलिए वो दे भी सकता है। इसलिए उसको कहते हैं आप निधि के दाता हैं, इसे आप दीजिए हमको। रोज पाठ करते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता नहीं। महान भवती प्राप्ति अंगुल्यग्रेणा भी स्पृशति चंद्रमसमिति, प्राप्ति हो जाती सबको संकल्प मात्र से प्राप्त है। अंगुल्यग्रहण का मतलब क्या? विचार मात्र से, संकल्प मात्र से, चिंतन मात्र से वह चंद्र आदि को स्पर्श करने की आनंद प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्यम, प्राकाम्यता क्या है? इच्छा ने विघातो, इच्छा का अभिघात न होना, इच्छा का भंग ना होना, जो चाहो वो हो जाना। कैसे? वो भी दृष्टांत, भूमौ उन्मज्जति निमज्जति, पृथ्वी में डुबकी लगा दिया, चुल्लू भर पानी क्या ये ठोस पृथ्वी के अंदर डूब जाएगा, फिर वहां से बाहर भी आना चाहेगा तो वो भी करामत करके दिखा सकेगा। यथा उदक है, जैसे जल में सभी डुबकी लगा के उठते हैं, उसी प्रकार वशित्वम, ये जो आपके पांचवी सिद्धि है वशित्वम, 1 2 3 4 छठी है वशित्वम। भूत भौतिकेषु वशी भवति अवश्यश्च अन्येषा, भूत भौतिक जितने भी है उन सबको अपने वश में रखने वाला होता है और खुद किसी का भी वश में नहीं जाता। अवशिष्ट अन्येषा, अन्यों का वश में नहीं जाएगा। ईशितृत्वम 7वां, तेषां प्रवाप्य व्यूहानाम इष्टे, पंचभूतों का प्रभाव, उत्पत्ति, लय, स्थिति आदि सर्वगल चीजों पर अनुशासन करने वाला हो जाता है। यत्र कामावसायित्वम सत्य संकल्पता, यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थान, जैसा संकल्प होगा उसका वैसे उसकी भूत और प्रकृति सारी चीज की अवस्थिति हो जाती है। न च शक्तो भी पदार्थ विपर्यासम करोति, लेकिन उल्टा काम कभी नहीं करता। ये विशेषता है। शक्तोपि पदार्थ विपर्यासम, अग्नि को ठंडा कर दो, ऐसा नहीं करता, उल्टा उल्टा काम। पदार्थों का विपर्यास वह कभी नहीं करेगा योगी। क्यों? कस्मात अन्यस्य यत्र काम अवसायिनः पूर्व सिद्धस्य तथा भूत संकल्पादिति, क्योंकि तुम्हारे भी से पूर्ववर्ती जो सिद्ध लोग है उनका संकल्प ऐसा है, उनका ही नहीं पूर्वेशम भी गुरु काले न विच्छेदात, ईश्वर का संकल्प ऐसा है, उसका विरुद्ध हो नहीं जाता कभी। खुद के लिए भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब उपयोग करने वाले उपयोग क्या है? अग्नि को ठंडा करने कोई उपयोग होगा क्या? बैठ के क्या लाभ? अरे पागल है क्या? क्यों दिखाएगा? हेलो, सीधी दिखाने के लिए होता है क्या? अभी क्या सुना था? ये तो अपना कैवल्य का रास्ता खोलने के लिए है, दुनिया को दिखाए पैसा कमाने के लिए थोड़ी है। वो तो मंत्र से हो जाएगी, इतनी करने की भूत से करने की क्या जरूरत है? जल पर चलता है, वो सब मंत्रों से हो जाएगा। वो सब जड़ी बूटी मंत्रों से आगे कहेंगे, ये सब कोई जरूरत नहीं, ये सब लफड़ा करने का। ये सारी सिद्धियां अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करने के लिए है। वो सब तो मंत्र तंत्र से भी काम हो सकता है। आपने देखा एक बार कोई विदेशी लोग आए और विपरीत गंगा के विपरीत मार्ग से गंगोत्री तक जाने का उन्होंने तय कर लिया और चल दिया नौका से, गंगा सागर से। बड़े अपमान की बात है भाई, गंगा जी जो है को अतिक्रमण कर जा रहे हैं तुम विपरीत रास्ते से। अब कोई भावुकता है महात्मा उसके मन में आया मेरी गंगा का अपमान हो रहा है, इसकी वेग का अपमान कर रहा है ये। और इलाहाबाद में बैठे बैठे तट पर उसने आंख घुमाई और मंत्र मारा तो बस तो वहीं घूमने लग गया। लो भाई जा, तू कहां जाकर देखते हैं। तुम तेरा बहुत परेशान, कई मोटर लगा, मोटर बोट से वो लगाया, लाया, खींच तान करी, वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, घूम कर वहीं घूमता, कुछ नहीं हुआ। तब फिर उन लोगों ने सुन रखा सब, पहले सब पढ़ लिख करके तो आए तो समझ करके कि ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो उन्होंने चारों तरफ लगाए, भीड़ लगा दिया, पता लगाओ कौन महात्मा नाराज हो गया, क्या हो गया, क्यों ऐसे बांध दिया। और फिर उस महात्मा ने कहा माफी मांगो, ये करो, गंगा मां का पूजा करो, हम खूब उसकी जो परेड कर दिया अच्छी तरह से करा कर, तब लब जा केवल मंत्र से कितना बड़ा सिद्धि कर दिखा है।
फिर भी आए, आते आते देह प्रयाग से आगे तो जा नहीं सके, वहीं तक गया बस, इसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया। गंगा जी फेंक देती थी उसके पीछे, चल ही नहीं सके। तो ऐसे भी होते हैं ना। तो इसलिए ये सिद्धियां दुनिया को दिखा के कुछ लाभ उठाने के लिए नहीं बताए जा रहे हैं। सृष्टि का हित में प्रयोग करना है और स्व का हित में प्रयोग करना है, उसके लिए ही होते हैं ये सब चीजें। मोक्ष के अलावा सब दुखदाई है ही है। इसलिए मुख्य लक्ष्य इन सारी चीजों का मोक्ष के लिए, ये सब बाधा है ना। आपका शरीर भी बाधक है, बाह्य तत्व बाधक बनते हैं। उस पर विजय पाओगे तो उनकी वो बाधा दूर हो गई, फिर उसमें रहते हुए उनके बाधाओं से रहित होकर के अब मोक्ष मार्ग में आगे जा सकते हैं। इसीलिए सारे वर्णन किए जा रहे हैं। इसलिए कहा कि इनका प्रश्न कर क्या होगा, ये समाधो अंतराया पहले बोल चुके हैं। इसलिए कहते देखो, और अंत में आया न च शक्तो भी, क्यों अन्यस्य यत्र काम अवसायिन पूर्व सिद्धस्य, जो अन्य सिद्ध योगी हैं, जो आपसे पहले सिद्ध हो चुके हैं, जिनकी यत्र काम व्यवसाय संकल्प सिद्धि थी, उन लोगों ने इन भूतों का, जैसे पूर्व में वर्णन आया है पृथ्वी आदि पंचभूतों के धर्म, उन धर्मों का ही उन्होंने निश्चय कर दिया, संकल्प किया हुआ है। इसे उनके, नहीं तो फिर आप उसके विपरीत संकल्प कर क्या होगा, या तो उनका संकल्प विफल होना चाहिए या आपका संकल्प विफल होगा, दो में एक विफल होगा ना। विफल होगा तो क्या है, वो एक सिद्धि भंग हो गई, या तो पूर्व का सिद्धि भंग पूर्व योगियों का, या तो आपकी सिद्धि भंग माननी पड़ेगी, है ना। कि उनका संकल्प ऐसा है, उसके विपरीत आप संकल्प और आपके संकल्प अनुसार हो जाएगा तो उनका संकल्प भंग हुआ कि नहीं हुआ, ईश्वर का संकल्प भंग हो जाएगा। मानोगे, कोई मानेगा नहीं। अतएव शक्तोपि न विपर्यासो क्रियते। एतानि अष्टौ ऐश्वर्याणि, ये 8 ऐश्वर्य। पहले 4 प्रकार की जो सिद्धि है स्थूल में संयम करने से प्राप्त हो जाता है। स्थूल रूप है ना, पंच रूपों में स्थूल रूप में संयम करने से पहले 4 अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ये 4 चीजें प्राप्त हो जाती है। और प्राकाम में जो 5वां है, ये स्वरूप में संयम करने से होता है। और अंतिम जो 3 है, वो अंतिम 3 क्रम से ले लेना। कौन सा, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत। सूक्ष्म पर ध्यान किया तो उससे वशित्व प्राप्त हुआ, अन्वय पर ध्यान पर ईशित्व, और अर्थवत्व पर ध्यान देने पर, संयम करने पर यत्र कामावसायित्व नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। 5 तत्वों पर संयम करने पर, 5 स्वरूपों पर जो है 8 प्रकार की सिद्धि, ये क्रम समझना है। अच्छा, काय संपत्ति क्या है, एक दूसरा फल बताया था आपने बुद्धजय का, वो अगले सूत्र में आएगा, कहेंगे अगले सूत्र में काय संपत्ति का वर्णन होता है। और तद धर्म अनभिघात का वर्णन फिर कल देखते